आदाब प्यारे बच्चों। क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट का हम ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर कल पढ़ रहे थे, जिसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कल हमने पढ़े थे। तो आज हम इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आज का क्या है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन कश्मीर वैली। कश्मीर वादी में पानी के जो मेन जो ज़राए हैं वो क्या हैं। तो आंसर जो है वो क्या है कि फ्लड है, प्लेन लेक्स हैं, हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं, हिमालयन लेक्स हैं, पेरिनियल्स हैं, रिवर्स हैं और इंडस वैली सिस्टम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ्लड तूफ़ान है, प्लेन लेक जो खामोश हमारी झीलें हैं, हाई अल्टीट्यूड हिमालयंस हैं जो आसमान को छूते हुए, जिन्हें हम गगन चुंबकीय पहाड़ कहते हैं, बिल्कुल आसमान को छूते हुए पहाड़ हैं। तो हमारे पास लेक्स हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स होता है बच्चों की जो सदाबहार, जो बिल्कुल 12 महीने चलते रहते हैं, चाहे वो कोई दरिया हो या किसी हमेश बहार जिसे हम कहते हैं, हमेश बहार दरिया हैं जो इंडस वैली के हैं। और वेटलैंड होता है जैसे दलदल की हम बात करें तो जैसे दलदल या वैसी ज़मीन जिसमें पानी हो ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस क्या है वेटलैंड के डिफरेंट डायमेंशंस, जैसे पांड हैं, स्नोफेड हैं, स्ट्रीम्स हैं जैसे नदियां हैं, पांड तालाब हैं, स्नोफेड हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे हैं, स्प्रिंग्स जिसे हम कहते हैं कि चश्मे हैं। तो ऐसे रिजर्वर्स आर द मैन सोर्सेज ऑफ वाटर इन कश्मीर वैली। तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा कि मैन सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे फ्लड हमने पढ़ा, उसके बाद हमने हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स पढ़े, हमने लेक्स पढ़ी, तो जो बिल्कुल शांत खामोश लेक हैं, जैसे हमारे कश्मीर में बहुत सारी लेक्स हैं, डल लेक वगैरह, और माउंटेन्स हैं, हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं, वेटलैंड हैं, पांड वगैरह हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो आज का दूसरा और हमारे चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है। वाई इज़ वाटर द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। पानी जो है ये कीमती ज़राया क्यों है, कुदरत का कीमती ज़राया जो है, बेशकीमती ज़राया हमारी लाइफ का क्यों है, इतना कीमती पानी क्यों है। तो आंसर इसका देखिए कि वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस नेचर रिसोर्स बिकॉज इट सेव्स आवर लाइव्स इन मैनी वेज। तो पानी जो है ये बेशकीमती ज़राया इसलिए है कि ये जो हमारी ज़िंदगी जो है ये मुख्तलिफ़ शोबों में हमारी ज़िंदगी को बचाता है। कैसे? सच एज़ वी ड्रिंक, जैसे हम पानी को पीते हैं, इट बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। अगर हम पानी ना पिएं तो इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इट हेल्प्स इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट, हमारी इकॉनमी को भी ये डेवलप करता है। कैसे? लाइवहुड ऑफ मैनली, इट कीप्स अस क्लीन फॉर द डस्ट एंड डर्ट। तो हमें धूल गर्द गुबार से ये साफ़ रखता है। जब हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, हमारी जिस्म पे गंदगी नहीं रहती है, तो हम पानी को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली को बनाने के लिए भी पानी का ही इस्तेमाल होता है, जैसे हम पानी बिजली जिसको हम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट ब्राइट अप आवर डार्क रूम, तो हमारे अंधेरे कमरों को वो पानी के ज़रिए रोशन किया जाता है। कैसे? जब पानी से बिजली बनती है तो वो बिजली हमारे अंधेरे कमरों में आ जाती है तो वो रोशन हो जाते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, तो ये खेतीबाड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है, पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। सो दैट वी कैन गेट 2 टाइम्स मील, तो जब हम खेतीबाड़ी के लिए किसान इसे यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है खेतों में, तो वहाँ से हम अनाज उगाते हैं और वही उससे हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। इट इज़ रियली ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो है प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। तो स्टे होम,
स्टे सेफ, और इसे याद भी कीजिए और इसे अपने नोटबुक पे लिखिए भी आप। ठीक है बच्चों।